डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में अगर किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है तो पहले उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये बता दें कि डायबिटीज़ हिंदुस्तान में इस कदर पाँव पसार रहा है कि 10-15 साल में हमारा हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के लोगों की संख्या इतनी बढ़ेगी कि ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। इसलिए डायबिटिक एज पब्लिक हेल्थ बीमारी है। इसको जितना जल्दी सरकार, सिविल सोसाइटी, आप पत्रकार, हम सब मिलके इससे अगर नहीं जूझेंगे तो आगे चल के ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो डायबिटीज़ की तो बाकी अन्य चीज़ आपने कहा, मेरा तो आँख के लिए डायबिटीज़ आँख के लिए ख़राब बीमारी है। डायबिटीज़ से आँख की रोशनी भी जा सकती है और कितने दफ़े जो रोशनी जाएगी वो लौट के नहीं आएगी। और डायबिटीज़ में मोतियाबिंद जल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने उसको मोतियाबिंद तक कहा नहीं। मैं पहले उसको डायबिटीज़ के बारे में बता दूं कि चूँकि डायबिटीज़ से रोशनी जाने वाली नहीं लौट के आती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट लोग जिन्हें कोई तकलीफ़ आँख का न भी हो तो भी वो साल में एक बार जांच करा लें और डॉक्यूमेंटेशन रखें, ताकि जब डायबिटीज़ का लक्षण या डायबिटीज़ की चीज़ें अगर उसमें शुरुआती क्षणों में आएंगी तो हम इलाज जल्दी करेंगे ताकि रोशनी जाने से रोक सकें। लोग को लगता है कि मेरा तो मोतियाबिंद के कारण रोशनी जा रहा है, लेकिन जा रहा होगा डायबिटीज़ के कारण। तो डायबिटीज़ में हमेशा उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने के बाद भी डायबिटीज़ आपके पर्दे को अफेक्ट कर सकता है, जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी, और वो पोटेंशियली ब्लाइंडिंग यानी कि अंधत्व का कारण भी बन सकता है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, इससे क्या होगा कि ड्यूरेशन ज़्यादा होगा और डायबिटीज़ रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन भी कम होगा। तो ये कंट्रोल रखना है। और आज बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, इसके साथ ही इंजेक्शन्स आ गए हैं कि जो इलाज हो जाता है कि जल्दी के क्षण में कि आदमी को रोशनी नहीं जाती है। लेकिन अब मोतियाबिंद भी हो गया, उसके कारण मोतियाबिंद जल्दी होता है। तो डायबिटीज़ में अगर मोतियाबिंद हो गया तो कुछ नहीं, डायबिटीज़ कंट्रोल करना है पहला। और लेकिन बहुत जल्दी इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जल्दी होता है, तो इसको भी देखना है। तो डायबिटिक पेशेंट में मोतियाबिंद हो तो उसे ऑपरेशन भी करना है। कब करना है, कैसे करना है, कंट्रोल होने के बाद करना है और आगे खान पान वो करना है, वो तो देखना ही देखना है। और डायबिटीज़ आज के ज़माने में जिस तरह से आँख में होता है, जितने भी फिजिशियंस हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनको अपने मरीजों को जागरूक करना होगा। और आप लोग भी अन्य जन जागरूकता कार्यक्रम करें कि अगर डायबिटीज़ आपको है, कोई तकलीफ़ आँख में न भी हो, तो आप नित्य चिकित्सक से मिलकर पीरियोडिकली अपना एवेल्युएट करा लें कि आप में कहीं डायबिटिक रेटिनोपैथी या कोई अन्य लक्षण तो नहीं है। क्योंकि जब एक बार हो जाने के बाद फिर दिक्कतें आ जाती हैं और अंधत्व का कारण बन सकता है। डायबिटीज़ आँखों में मोतियाबिंद में आप ले लें तो मोतियाबिंद के कारण में आप, जैसे कि ये भी नहीं कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो मोतियाबिंद के, लेकिन हाँ फिजिशियन से राय ले लें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आते हैं, उन्हें अन्य भी बीमारियाँ होती हैं, जिसे कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो वो फिजिशियन रेफरल करके डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनके क्लियरेंस के बाद ही ऑपरेशन करें। डायबिटोलॉजिस्ट के क्लियरेंस के बाद ऑपरेशन करेंगे, ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे और उनके साथ अन्य कोई बीमारी हो उसको भी अन्य कोई बीमारी उसको भी देखेंगे। बहुत जल्दी इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर इंटरफेयर किए तो रेटिनोपैथी प्रोग्रेशन हो सकता है। इन सब प्रमुखता के कारण है। तो डायबिटीज़ भी है और कैटरेक्ट भी है, आप आराम से जीवन जी सकते हैं, अच्छे रोशनी के साथ जी सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा चिकित्सकों के सुपरविजन में रहना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोतियाबिंद से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोनों प्रमुख चीज़ें लोग जानें। लेकिन डायबिटीज़ न हो इसके लिए यंगस्टर्स में ही आप जागरूकता करें हम लोग कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खान पान में परहेज, ओबेसिटी ना हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, ये सब करके देखेंगे डायबिटीज़ को, तो डायबिटीज़ भी नियंत्रण में रहेगा। और डायबिटीज़ के द्वारा जो मोतियाबिंद होते हैं उनमें भी हम लोग उसको नियंत्रण में रख सकेंगे। जी।